अलीगढ़ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने नुमाइश मैदान में तिरंगा यात्रा निकालते हुए भाजपा सांसद सतीश गौतम के घर के बाहर अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। समान कार्य समान वेतन की मांग के साथ ही शिक्षक का दर्जा देने की मांग की। रविवार दोपहर सैकड़ों शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को लेकर थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नुमाइश मैदान से तिरंगा यात्रा निकालते हुए सांसद के विक्रम कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र ने बताया कि वह प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 22 वर्षों से कार्यरत हैं। मात्र 10,000 का अल्प मानदेय दिया जाता है, जिससे उनके परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। शिक्षा मित्र की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। शिक्षा मित्र अत्यंत कष्ट में जीवन काट रहे हैं। हमारी मांग है कि नियमावली में संशोधन का शिक्षा मित्र की योग्यता को पूर्ण कराकर सामाजिक किया जाए। शिक्षा मित्र की 62 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतन दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर भविष्य सुरक्षित किया जाए। टेट पास शिक्षा मित्र को नियमों में स्थिरता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। महिला शिक्षा मित्र को विभवांत उनकी ससुराल के विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। समान कार्य समान वेतन दिया जाए और शिक्षकों के बराबर दर्जा दिया जाए। अलीगढ़ से सैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। सन 1999 राधा शर्मा। हम अपने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के यहाँ माननीय सांसद महोदय के पास आए हैं और हमें अल्प मानदेय दिया जाता है, काम हमसे पूरा लिया जाता है और हमारे लिए कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। एक उचित तरीके से हमारी विदाई तक की व्यवस्था नहीं है कि सेवानिवृत्त होने के बाद में शिक्षा मित्र अपने हाथ में क्या लेकर के जाएंगे। 10,000 के मानदेय में हम कैसे अपने परिवारों को चलाएं। बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे। एक बहुत छोटे स्तर के स्कूलों में पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को हम कैसे भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए विवश हैं। इलाज होने पे अपने बुजुर्गों का हम इलाज नहीं करवा पा रहे। अपनी परेशानियों को, अपनी कोई भी व्यक्तिगत परेशानियों को हम सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। कहने को हम शिक्षक हैं, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम आते हैं सरकार के दरबार पे, बार बार आ रहे हैं, हम अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अवगत करवा रहे हैं बार बार। अभी विगत फरवरी में ही हमने विगत 2-3 माह पूर्व भी हमने सरकार के यहाँ लखनऊ में ज्ञापन दिया था, अपनी बात सामने रखी थी कि हम बहुत मजबूर स्थिति में हैं। वही काम करने वाला एक शिक्षक 80,000 उसी जगह पर लेता है और उसी जगह पे हम 10,000 अल्प मानदेय में काम करते हैं। इतनी बड़ी खाई खुदी हुई है कि शिक्षक हमसे हर काम को करवाने के साथ साथ में हमसे हेय तरीके से बात भी करना शुरू कर चुके हैं। जी, रसोई का बजट तो हमारा है ही नहीं। वो तो कह लीजिए कि हम ग्रामीण व्यवस्था से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ सरकार सबको गैस दे रही है। हमें आज भी चूल्हे पर रोटियाँ इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपने यहाँ पे कुछ बचा सकें। चूल्हे पर रोटियाँ बना रहे हैं अधिकतर शिक्षा मित्र और खाने के नाम पे पौष्टिक कहते हैं, पोषक तत्व अपने बच्चों को दें और हम सबको सिखाते हैं, लेकिन अपनी रसोई में हमारे पास पोषक तत्व नहीं है। अधिकतर शिक्षा मित्रों की स्थिति उनके चेहरे से ही नज़र आती है कि वो बहुत बुरी स्थिति में है। जी, सांसद जी से मुलाकात हमारी अभी तक नहीं हो पाई है और अभी भी पता चला वो कहीं बाहर हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे हाथ से ही ज्ञापन लें। तो आपकी डिमांड क्या है? सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमें एक शिक्षक का दर्जा दिया जाए या फिर समान कार्य समान वेतन हमें प्रदान किया जाए। अगर इस तरह की मांग नहीं मानेगी तो आप आगे रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति है कि हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार को कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या मेरी समस्या है। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हम भी इसी धरती के प्राणी हैं, हम कहीं अलग से नहीं आए। आप ही के बीच में रह करके हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। हमें कम से कम समान कार्य समान वेतन बनाएं या फिर हमारे लिए एक नियमावली बनाएं, हमारे लिए व्यवस्था करें। नई शिक्षा नीति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को संविदा पे नहीं रखा जाएगा। हमारे लिए अलग अलग व्यवस्था भी कर सकते हैं आप। हमारे तमाम साथी शिक्षा मित्र टेट पास हैं और जूनियर और प्राइमरी तक के टेट पास हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था कर दी जाए और जो नहीं हैं उनके लिए भी एक व्यवस्था कर दी जाए। उनके लिए एक फिक्स मानदेय कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ में हर साल बढ़ने वाली इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी भी मानदेय में वृद्धि करते ही जाएं साल दर साल, तब तो हमारा गुजारा हो सकता है। अन्यथा इस
फिक्स मानदेय में पिछले 2017 से हमारा 10,000 मानदेय है। इन 5-6 सालों में, हमारे 7 सालों में एक पैसे नहीं बढ़े, लेकिन महंगाई दर दिन रोज़ सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए हैं। कैसे हम अपनों का और अपना गुजारा करें? हमारा मन वास्तव में पढ़ाने में उतना नहीं लग पा रहा है जितना कि हम करते आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं विनय यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ अलीगढ़। किस समस्या को लेकर आप सांसद जी को आए हैं? क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के शिक्षा मित्र आए दिन इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये अल्प मानदेय में अपना कार्य कर रहा है, जबकि उसे लगातार शिक्षकों के समान कार्य करना पड़ता है। हर कार्य शिक्षकों के समान कार्य करना पड़ता है। इसी की मांग को लेकर के कि शिक्षकों के समान हमें समान हक, समान वेतनमान दिया जाए। कितने शिक्षा मित्रों? हमारे उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र थे। कुछ टीचर हो गए हैं और कुछ इस त्रासदी से ग्रसित होकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। ऐसे करीब मेरे 7,000 शिक्षा मित्रों ने मौत को गले लगाया है, लेकिन फिर भी कोई भी शासन और प्रशासन में बैठे लोग सुनने को राजी नहीं है। आज किस तरह की डिमांड करने के लिए? आज हमारी डिमांड संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के यहाँ हमारा धरना और प्रदर्शन जारी है और हमारी मांग है कि हम अन्य प्रदेशों की बात, जैसे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, अन्य जितना पैरा टीचरों के साथ जो किया गया है उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी वह लाभ दे करके हमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लाभान्वित करे। अगर ऐसा नहीं होता तो किस तरह की रणनीति रहेगी? आगामी हमारी रणनीति तय है कि आगामी अगर हमारा सितंबर माह में इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता तो अक्टूबर माह में हम आमरण अनशन सीधा लखनऊ की सरजमी पर करने जा रहे हैं।